हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, मैंने आपको कल बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स प्रोवाइड किए थे। अगर आप देखें बैंक निफ्टी के लिए कि आप बैंक निफ्टी को कहाँ शॉर्ट करेंगे, तो मैंने आपको लेवल दिया था 43,585 के लेवल पे कि मार्केट को ओवरऑल आप यहाँ पे अगर शॉर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा। लेट्स सी, हमें वही चीज़ देखने को मिली है प्राइजेक्शन अकॉर्डिंग कि मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से एक रेड कैंडल बनाया और इस लेवल को ब्रेक किया। जहाँ पे ये लेवल ब्रेक हुआ ना, आप एक चीज़ नोट कीजिए कि ये लेवल के बाद मार्केट ने किया क्या। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन किया, देन ब्रेकआउट। तो ये मोमेंटम होता है एक मार्केट का कि अगर एक मार्केट कभी भी बड़ी रेंज का ब्रेकआउट देता है, जिस तरीके से इस रेंज का ब्रेकआउट दिया मल्टीपल टाइम्स पे, यहाँ पे सपोर्ट थे, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आप देखें कि 43,575 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको हमने इजीली ब्रेक किया। लेकिन आपको पता है कि मार्केट में हमेशा ये नहीं कि अगर डाउनफॉल आ गया है तो आप मार्केट में पुट बाय कर लो तो पैसा बन जाएगा। नहीं, आप अगर देखें बैंक निफ्टी को ओवरऑल, अगर आप देखें कि हम कितना गिरे हैं, अगर आप देखें तो एक हाई से हमने लो लगाया था ओवरऑल 400 पॉइंट 450 पॉइंट का, लेकिन हमने रिकवर भी किया है। लोअर लेवल से जो बाइंग आई, मैंने आपको एक लेवल भी बताया था 43,250 का कि यहाँ पे एक बाउंस बैक है, इस लेवल से मार्केट रिटर्न हो सकता है और मार्केट में 200 पॉइंट का रिवर्सल मिला है। तो मार्केट में भी बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग भी लग रहा है। किस तरीके से, उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं और यहाँ पे मैं पिवट्स को यूज़ करता हूँ, मूविंग एवरेज को, आप यहाँ देखें कि 200 मूविंग एवरेज कहाँ आ रहा है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही आज के कैंडल ने लो लगाया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये हमारे लिए, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 43,200 का जो लेवल है ना, अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो ही फ्रेश सेल ऑफ आपको मिलेगा देखने को। और आज मार्केट ने एटलीस्ट किया क्या है, 43,230 के लेवल का लो लगाया और वहीं से इसने शार्प रिकवरी लिया है। लेकिन आप निफ्टी को देखें, निफ्टी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं ये हमेशा ट्रैप हो रहे हैं। किस तरीके से ट्रैप हो रहे हैं, ये मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने के लिए लेके आते हैं, लेकिन इस जोन पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर हैं जो मार्केट को ऑलरेडी ऊपर ले जा रहे हैं। और आज का जो कैंडल था, अगर आप देखें निफ्टी का, तो आपको ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि 19,800 के ऊपर मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से क्लोजिंग दिया है। अब बैंक निफ्टी के ऊपर आता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या है कि एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसके ऊपर हम आपके वापस रिटर्न खड़े हो चुके हैं। कल एक्सेप्ट हो रहा है कि एक ग्रीन कैंडल हमें यहाँ मिले। कहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमें एक पॉजिटिव मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ये क्यों मिल सकता है, इसका रीज़न भी आप जाने। डाउ फ्यूचर्स जो हैं, कल इनका हॉलीडे है, कल छुट्टी रहेगी, इस दिन सेकंड हाफ रहेगा, मंडे को हमारे मार्केट का छुट्टी है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या मोमेंटम आ रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम हमें मिलता है, तो हम एक गैप अप के साथ ये लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। निफ्टी में हमें 19,800 का जो ब्रेकआउट है ये मिल सकता है। 19,850 का जो ब्रेकआउट है, ये वाला लेवल, इसका ब्रेकआउट हमें मिल सकता है एक अच्छे गैप अप के साथ। और अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आरबीआई की न्यूज़ेज है, कुछ रीजंस है बैंक सेक्टर में, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें मोमेंटम कम देखने को मिल रहा है। और ये थोड़ा सा अगर देखें, कंपैरिजन करें निफ्टी के, तो ये स्लो एंड स्टेडी चल रहा है। आज का एक्सपायरी की अगर मैं बात करूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं कि आज का बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी था, हमने जो एक्सेप्ट किया था कि इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा 19,650 के लेवल के नीचे, तो हम इसको अच्छा खासा शॉर्ट करेंगे। मोमेंटम आया, देन उसके बाद रिवर्सल भी हो गया मार्केट। तो इंट्राडे पे आपको ऐसे मूव्स मिलेंगे। कोई अच्छे मूव्स मिलना है तो उसके लिए पहले बैंक निफ्टी को पार करना होगा 43,870 के लेवल को। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो ही कॉल साइड हम पोजिशनल व्यू में रखेंगे। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर कल का व्यू मैं आपको बताऊँ तो सिंपल है, मार्केट को 43,550 के लेवल को ब्रेक करने दीजिए, 60 के लेवल को। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर लेता कल के सेशन में, कॉल बाय करना सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने सेलिंग प्रेशर यहीं से बनाया। अगर आप देखें, यहाँ पे हमारा 200 मूविंग एवरेज भी आता है, ठीक है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना, कॉल साइड का प्लान हम नहीं करेंगे। और डाउन साइड के मोमेंट के लिए 43,200 का लेवल हम इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे। 200 के लेवल को लेके चल सकते हैं कि मार्केट अगर इस रेंज में रहा ना, कल के सेशन में अगर आपने इस जोन में काम किया तो आपको ये मान के चलिए कि ज़्यादातर तो आपको साइडवेज मोमेंटम मिलेगा यहाँ पे। तो इतना ध्यान रखना है कि जब तक 200 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हो जाता, कॉल साइड का व्यू मत रखिएगा और 43,200 के बिलो ही आप पुट साइड के ट्रेड को प्लान करें। अब 15 मिनट में हम एक चीज़ और देखेंगे। 15 मिनट में आपको पता चलेगा, पिवट को यूज़ करते हैं।
पिवट को यूज़ करते हैं तो पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 43,100 का। ये टारगेट हम लेके चल सकते हैं 43,100 का। मार्केट में यहाँ पे आपको मोमेंटम अगर यहाँ भी ब्रेक कर जाता है, बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है, इसको ब्रेक करता है, देन यहाँ भी ब्रेक कर जाता है, तो वाइल्ड टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले पिवट्स के ऊपर ही हम बात करेंगे। पिवट्स की हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी को सबसे पहले कल के सेशन में 19,850 के लेवल को ब्रेक करने दो। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता ना, कोई भी लॉन्ग की कोशिश मत करना, क्योंकि मार्केट आपको ट्रैप कर देगा। क्योंकि ये वाला जो जोन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गैप अप होने दो। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो कोई रिटेस्ट ओपन होता है, तो एक अच्छा खासा लॉन्ग का व्यू हम लेके चल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल के चांसेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर कल डाटा क्रिएट होता है जिस तरीके से, क्योंकि अभी अगर हम देखें बैंक निफ्टी और निफ्टी का डाटा मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा था, न्यूट्रल है। आपको भी बता देता हूँ, निफ्टी की बात करें हम तो निफ्टी का डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का डाटा भी न्यूट्रल है, तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए कि कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा। लेट्स सी कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट कहाँ पे जाके क्लोजिंग देता है। अगर मैं आपसे निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी के लिए 19,850 के लेवल पे होल्ड होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल मार्केट में होल्ड हो जाता है, सपोज कीजिए कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो मेरे लिए जो मोमेंटम टारगेट रहेंगे जिसको मैं पोजिशनल लेके चल रहा हूँ, पहला टारगेट ही मैं लेके चलूँगा 19,060 का। ये टारगेट मेरे पास रहेगा, ये कल आ जाए या परसों आ जाए, 2 दिन में आ जाए, क्योंकि मंडे को हमारा ऑफ रहेगा, छुट्टी रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस लेवल के बाद ही आपको फ्रेश लॉन्ग करना है, यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गया तो चलो बाय कर लेते हैं, नहीं, पहले प्राइस एक्शन को समझिए आप, उसके बाद आप कीजिए। और फ्रेश सेल ऑफ की अगर मैं बात करूँ, अब क्या होगा कि अगर मार्केट डिप भी मारेगा ना, तो आपको मल्टीपल टाइम पे सपोर्ट मिल जाएंगे, सपोर्ट आपको कंटिन्यू मिल ही रहे हैं। 19,700 के लेवल पे पुट राइटर्स थे इस लेवल के पास में, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया और देखें आप कि 19,700 के लेवल का लो लगाने के बाद मार्केट ने 100 पॉइंट के बाद क्लोजिंग दिया है। तो ये कुछ न कुछ साइन दे जरूर रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये तो चीज़ हो गई हमारे इंडेक्स की। अब मैं बात करता हूँ फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी की मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि ये इंपॉर्टेंट जोन है हमारे पास 19,475 का, और आप देखिए यहीं से इसने रिवर्सल लगाया और बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है। और मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि मार्केट में अगर आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है तो आप इस जोन में कर सकते हैं 19,585 के बाद, और इसमें भी बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है। इसने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर आप देखें तो 15 मिनट पर आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। मूविंग एवरेज को हम हाइड करते हैं ताकि आपके सामने चार्ट क्लियर रहना चाहिए। ये देखिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देन उसके बाद कितना अच्छा शार्प फॉल आया। और मार्केट प्राइजेक्शन पे काम करता है, उसी तरीके से मार्केट ने लोअर लेवल पे 17 तारीख के लो से कितना अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया है। तो ये चीज़ें आपको समझना होगी कि आप प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने पर्सनल ट्रेड ग्रुप में कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए लेवल प्रोवाइड किए थे। अगर आप देखें, मैंने नौकरी प्रोवाइड किया था, नौकरी बहुत अच्छा चल रहा है। और देन मैंने आपको इन्फोसिस दिया है कि आप इन्फोसिस को होल्ड कीजिए, तो इन्फोसिस बहुत अच्छा चल रहा है। जब तक कि ये 1440 के ऊपर होल्ड है, इस जोन के ऊपर जब तक ये होल्ड है ना, जब तक ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रहेगा। इसमें मोमेंटम के चांसेस बहुत अच्छे हैं। मेरा टारगेट है इसमें 1600 का, कि फर्स्ट टारगेट मुझे मिल जाए अप्रोक्सीमेटली जल्दी से जल्दी। तो प्लान सीधा है, मार्केट में न्यूट्रल रहो, जिस साइड का मोमेंटम मिलता है उस साइड पे ट्रेड लो। बैंक निफ्टी के लेवल बता चुका हूँ, निफ्टी के लेवल बता चुका हूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा पर्सनल ट्रेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जिसके ऊपर हम लाइव डिस्कशन करते हैं, मार्केट का अपडेट प्रोवाइड कराता हूँ लाइव मार्केट में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लाइव मार्केट में ऐसे ही चार्ट और ऐसे ही लेवल आपको मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं कल सेशन में।